हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज केम क्लास। तो बच्चों, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में यहाँ पे हम लोग देखे थे कि ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है ना। एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड हम लोग यहाँ पे देखे थे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कौन सा यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड है बच्चों, कौन सा यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड है, कौन सा न्यूट्रल है और कौन सा यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, या बेसिक ऑक्साइड क्या होता है, या न्यूट्रल क्या होता है, या एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके थे इसके बारे में कि एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक क्या होता है, एम्फोटेरिक क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन करना है आपको, यहाँ बताना है कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है और कौन सा एम्फोटेरिक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसे मान लेते हैं यहाँ पे Li2O, ठीक है बच्चों। तो Li लिथियम का ऑक्साइड है यहाँ पे। तो आपको पता है कि लिथियम यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिथियम आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो एस ब्लॉक का जो एलिमेंट जितने भी हैं, एस ब्लॉक के जितने भी आपके एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या है, मेटल है बच्चों। क्या है यहाँ पे, मेटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिथियम का ऑक्साइड, तो बताए थे यहाँ पे कि लिथियम का ऑक्साइड यहाँ पे मेटल है, और मेटल बताए थे कि इसे अगर मेटल +1 +2 +3 स्टेट वाला होगा तो उस केस में वो क्या कहलाएगा, आपका बेसिक ऑक्साइड कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा यहाँ पे, बेसिक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे Li2O, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सब के सब बच्चों यहाँ पे क्या है, आपका बेसिक ऑक्साइड आता है। ये क्या है बच्चों, यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड, ठीक है ना। ये क्या है आपका बेसिक ऑक्साइड। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है ना। तो ये सब के सब ये भी आपका एस ब्लॉक का ही एलिमेंट है बच्चों। क्या ये आपका एस ब्लॉक का ही एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको बेरियम ऑक्साइड बताए थे कि जनाबे अली, जनाबे बे मतलब बेरियम। तो बताए यहाँ पे बेरिलियम, तो BeO, ये क्या होगा आपका एम्फोटेरिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, एम्फोटेरिक। अब मैग्नीशियम से लेकर, ठीक है ना, मैग्नीशियम से लेकर पूरा यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए जनाबे, तो आपको पता है यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। जनाबे बे, ये BeO, ZnO BeO, अली Al2O3, ठीक है ना, गाय Ga2O3, गाय सुना करे SnO2, ये सब क्या आपका बच्चों यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये क्या आपका यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो जनाबे अली गाय सुना करे, तो करे में देखे ध्यान साहब है क्रोमियम आता है यहाँ पे, करे मतलब क्रोमियम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये +2 स्टेट में है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो करे में क्या होता है, +3 स्टेट वाला होता है। तो बताइए ये क्या आपका +3 स्टेट वाला, ये क्या हो जाएगा आपका एम्फोटेरिक हो जाएगा। फिर बताए थे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज व्हाट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बच्चों, ठीक है ना। तो बताइए VO2, क्या ये +4 स्टेट वाला है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे V2O5, का ये +5 स्टेट वाला है यहाँ बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो जनाबे अली गाए सुना करे वो सभी आसमां के प्रभु, कितने प्रभु, 3533 प्रभु। देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे, इसे आप याद कीजिए, जनाबे अली गाए सुना करे वो मतलब यहाँ पे वेनेडियम आता है, ठीक है ना। तो वेनेडियम +5 स्टेट वाला है यहाँ पे, ठीक है ना, +5 स्टेट क्या यहाँ पे वेनेडियम। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। वेनेडियम +5 स्टेट में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। और वेनेडियम +4 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज व्हाट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं आप लोग Sb2O3 एंड Sb2O5, H2O5, स्कैंडियम ऑक्साइड। देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे क्या एंटी मनी है, Sb है, ठीक है ना। तो याद कीजिए जनाबे अली गाय सुना करे जनाबे अली गाय सुना करे वो सभी आसमां के प्रभु। तो सभी मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे सभी मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका +3 स्टेट वाला। तो बताइए क्या ये +3 स्टेट वाला है यहाँ पे। तो ये +3 स्टेट वाला जो है बच्चों यहाँ पे
ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी +3 स्टेट वाला ही है, तो क्या हो जाएगा ये आपका एम्फोटेरिक हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एम्फोटेरिक। यहाँ से नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं बच्चों। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहानी जनाबे, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, जनाबे अली गाए सुना, 5 यहाँ तक था, सुना करे वो सभी आसमां के प्रभु। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे या सोचिए, यहाँ पे 5 तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 3533 प्रभु, 3533 प्रभु ये बताए थे आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो SB है एंटीमनी, ये +3 वाला होगा क्या आपका एम्फोटेरिक, लेकिन यहाँ पे क्या है SB2O5 प्लस, ये +5 वाला है बच्चों, यहाँ पे क्या ये +5 वाला है। तो अगर यहाँ पे +5 वाला होगा तो उस केस में ये आपका एम्फोटेरिक नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये एसिडिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एसिडिक हो जाएगा, ठीक है ना। और आसमा +3 वाला, तो यहाँ पे कितना है +5 वाला है, तो +5 वाला होगा पर बच्चों यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है ना। स्कैंडियम ये D ब्लॉक के एलिमेंट है बच्चों, तो जो D ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं बच्चों यहाँ पे, वो क्या होते हैं आपके मेटल होते हैं, ठीक है ना। और मेटल में +1 +2 +3 स्टेट जो होगा ना, वो आपका क्या होगा यहाँ पे +1 +2 +3 स्टेट जो होगा वो आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा बेसिक ऑक्साइड होगा बच्चों यहाँ पे। तो +3, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड, ठीक है बच्चों यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे TiO2, तो ये +4 स्टेट में यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे तो +4 में होगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टाइटेनियम है +4 में है, मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका यहाँ पे मेटल का है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एम्फोटेरिक हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका एम्फोटेरिक, ठीक है ना। आयरन +2 +3, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका बेसिक, Mn +2 है बेसिक, Mn2O7 +7 है, ये हो जाएगा एसिडिक, MnO2 +4 में है, क्या हो जाएगा आपका एम्फोटेरिक, MnO2, ठीक है ना। CrO3 +6 में आ जाएगा, +6 में मतलब एसिडिक हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे +6 में क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। कोबाल्ट निकल ये +2 में है, देखिए ध्यान से +2 में, ये सबका सब क्या हो जाएंगे बेसिक हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत इसको नोट कीजिए, फिर आगे कोई डाउट होता है आपसे पूछिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और भी, ठीक है ना, इसको करना है आपको। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे CuO है, Cu2O है, बताइए सर नाम क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, सॉरी इसका क्या होगा, ये आपका एसिडिक होगा बेसिक होगा क्या होगा। CuO है मेटल है, D ब्लॉक का एलिमेंट है यहाँ पे, तो बताइए +2 स्टेट में होगा यहाँ पे, तो बताइए क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा, ठीक है ना। Cu2O ये भी क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा, Ag का भी ये भी क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा, ठीक है ना। +1 स्टेट में है, +1 में है, +2 में ये भी क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा, +2 में क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। B2O3 बोरोन है बच्चों, यहाँ पे बोरोन नॉन मेटल होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। In2O बैंगन बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम, तो इंडियम थैलियम क्या होता है बच्चों यहाँ पे मेटल होते हैं, ठीक है ना। तो ये बताइए यहाँ पे ये किस स्टेट में है आपका +1 स्टेट में है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे बेसिक हो जाएगा। थैलियम ये भी +1 स्टेट में क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे बेसिक हो जाएगा। PbO +2 स्टेट में है, ठीक है ना। प्रभु, तो ये प्रभु जितने वाले हैं ना सब वो क्या होंगे आपके एम्फोटेरिक, ठीक है ना। PbO2 ये भी क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे एम्फोटेरिक, ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे एम्फोटेरिक। GeO2, ठीक है ना, मेटलॉइड होते हैं, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम क्या होगा मेटलॉइड हो जाएगा यहाँ पे, मेटलॉइड होगा तो क्या हो जाएगा ये सबके सब यहाँ पे एसिडिक हो जाएगा बच्चों यहाँ पे एसिडिक, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे एसिडिक एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। देखिए ध्यान से यहाँ पे एम्फोटेरिक को छोड़कर यहाँ पे
लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा आपका एसिडिक होगा, ध्यान रखना है बच्चों। यहाँ पे मेटलॉइड होता है ना, सारे मेटलॉइड, ठीक है। यहाँ तक जनाबे अली गाए नहीं आ रहा इसमें, सुना करे नहीं आएगा इसमें। SiO2 ये भी क्या हो जाएगा आपको बच्चों यहाँ पे एसिडिक हो जाएगा बच्चों यहाँ पे एसिडिक। CONO N2O ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे CONO तो ये क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे न्यूट्रल, ये न्यूट्रल ऑक्साइड हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखिए ध्यान से N2O3 N2O5 N2O4 ये सब क्या आपके नॉन मेटल है। P4O6 P4O10 ये सब क्या आपके नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या होंगे सब के सब यहाँ पे क्या होंगे आपके एसिडिक होंगे बच्चों यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका एसिडिक, ठीक है ना। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे एसिडिक, एसिडिक हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। Bi2O3 Bi2O5 बिस्मथ है का +3 स्टेट वाला है, ये +3 स्टेट वाला है और ये +5 स्टेट वाला है। देखिए ध्यान से यहाँ पे तो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ। बिस्मथ क्या है यहाँ पे मेटल आता है, ठीक है ना। तो मेटल +3 वाला है तो क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा यहाँ पे, और +5 वाला तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक। Bi2O5 क्या होगा एसिडिक होगा, Bi2O5 क्या होगा एसिडिक, Bi2O3 क्या होगा बेसिक होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे SO2 SO3 ये आपको पता ही है क्या होता है, ये सब नॉन मेटल होते हैं तो क्या होंगे आपके एसिडिक हो जाएंगे यहाँ पे। SeO2 ये भी क्या हो जाएगा आपका एसिडिक हो जाएगा। FeO2 +4 स्टेट वाला है ये क्या हो जाएगा आपका एम्फोटेरिक हो जाएगा। Cl2O क्लोरीन नॉन मेटल होता है, ClO2 ClO3 Cl2O5 Cl2O7 I2O5 Br2O ये जितने भी सब क्या है हेलोजन फैमिली के हैं, ये सब के सब क्या होते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या हो जाएंगे ऑल नॉन मेटल आर व्हाट, ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड आर व्हाट एसिडिक। तो ये सब के सब क्या होंगे आप बच्चों यहाँ पे एसिडिक हो जाएंगे, ये सब के सब क्या होंगे आपके एसिडिक हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। तो मैं आपको सिखाया था कि जितने भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है वो सब क्या होते हैं मेटल होते हैं, तो उसमें +1 +2 +3 स्टेट वाला जो होगा ना मेटल का वो क्या होगा आपका यहाँ बच्चों बेसिक ऑक्साइड होगा, ठीक है ना। और +4 वाला क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एम्फोटेरिक हो जाएगा। +5 +6 +7 क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा, +5 +6 +7 मेटल का, ठीक है ना। एसिडिक बताया था मैं, जितने भी आपके नॉन मेटल वाले होते हैं सारे नॉन मेटल वाले क्या होंगे आपके क्या होंगे एसिडिक होंगे एक्सेप्ट CONO N2O को छोड़कर, ठीक है ना। सारे मेटलॉइड क्या होंगे आपके एसिडिक होंगे एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, ठीक है ना। फिर आपका आ जाइए मेटल में तो +5 +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आर व्हाट एसिडिक ऑक्साइड होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। और आपको मैं ट्रिक बताया था क्या एम्फोटेरिक का, जनाबे अली गाए सुना करे, सॉरी जनाबे अली गाए सुना करे वो सभी आसमां के प्रभु। कितने प्रभु 3533 प्रभु। मतलब +3 +5 +3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा ना वो आपका क्या होगा यहाँ पे एम्फोटेरिक होगा, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आर ऑफ द व्हाट एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। यहाँ तक इसको नोट कीजिए आप लोग, ठीक है ना। ये आइडेंटिफाई करना आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आ ही जाता है कि इसे व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर द व्हाट एसिडिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड और न्यूट्रल और एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। क्या होता है ये आपको वहाँ बताना होता है, तो आप यहाँ पे आई होप आप बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं कि कैसे हम लोग एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड को कंपेयर कर सकते हैं। किसका एसिडिक ऑक्साइड का जो नेचर वो सबसे ज़्यादा होगा, किसका बेसिक ऑक्साइड का नेचर सबसे ज़्यादा होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लोग इस टॉपिक को बात करने वाले हैं बच्चों, तो यहाँ तक नोट कीजिए फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ acidic and basic nature of ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है कि एसिडिक का कंपेयर कर लेते हैं तो उसे उल्टा करने से क्या आ जाएगा आपका बेसिक आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड में, ठीक है ना। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड में देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो जाता है बच्चों यहाँ पे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, या हम लोग यहाँ पे ये भी ले सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे तो यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे सेम एटम होता है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल एटम क्या होता है, सेम हो जाता है। तो अगर सेंट्रल एटम सेम हो जाएगा ना, तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द व्हाट, सेंट्रल एटम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हाट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, जब यहाँ पे एटम क्या हो, डिफरेंट हो। लेकिन ये कब लगाना आपको, जब यहाँ पे एटम सेम हो जाए। ठीक है ना, व्हेन सेंट्रल एटम इज व्हाट, सेम, जब यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या हो जाए बच्चों, यहाँ पे सेम हो जाए, तब वहां पे क्या लगाना है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट लगाना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मतलब वहां पे कितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है ना, मतलब अगर +2 है, +3 है उस केस में, तो +3 वाले का क्या होगा, एसिड का नेचर क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। अगर मान लें +6 है, +5 है, +3 है, +2 है, इस तरह से है। अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो आपको और ज्यादा वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली बच्चों, यहाँ पे कि जब टॉप टू बॉटम जाते हैं या लेफ्ट राइट जाते हैं, ठीक है ना, तो लेफ्ट राइट में क्या होता है ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। तो लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो जब टॉप टू बॉटम जाते हैं बच्चों वहां पे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन होता है, कम होता है, तो उस केस में वहां पे एसिडिक नेचर कम हो जाएगा, तो बेसिक नेचर वहां बढ़ जाएगा बच्चों वहां पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, अभी क्वेश्चन करते हैं तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे बच्चों। ठीक है ना, आगे नोट कीजिए इसको फटाफट। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर लिए होंगे एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है ना, तो Li2O, Na2O, K2O, Rb2O और CH2O। ठीक है ना, ये S ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, टॉप टू बॉटम पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपको पता है यहाँ पे कि हम बात करें टॉप टू बॉटम का। ठीक है ना, तो टॉप टू बॉटम में क्या होता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करता है S ब्लॉक में। ठीक है ना, तो डिक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा, तो एसिड नेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा आंसर बच्चों आपका Li2O, फिर Na2O2, K2O, Rb2O2 और CH2O। Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CH2O। ठीक है ना, यहां भी देखा जाए तो यही होगा ऑर्डर आपका, कोई दिक्कत है बच्चों। अब ऐसे भी जानते हैं ये क्या होगा आपका M4 टेरिक, और ये सब क्या होगा बेसिक हो जाएगा। ठीक है ना, ये लेफ्ट राइट है, देखे जानते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर क्लोरीन। तो टॉप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करता है। ठीक है ना, SO2, SeO2, TeO2, तो यहाँ भी वही कहानी है। ठीक है ना, डिक्रीज करेगा यहाँ पे HOCl, HOBr, HOI डिक्रीज करेगा, तो HOCl, HOBr फिर HOI हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे टॉप टू बॉटम क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करता है। HClO4, HBrO4, HiO4, यहाँ भी वही कहानी होगा बच्चों। यहाँ पे टॉप टू बॉटम क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पे डिक्रीज करता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम देन ब्रोमीन देन आयोडीन, कोई दिक्कत नहीं आता बच्चों, इसलिए इसका ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक नेचर। HOCl में Cl, Br और I आता है यहाँ पे, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे और भी क्वेश्चन करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो और ज्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले आप लोग। चलिए बच्चों, यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन करना है आपको
Li2O, BeO, B2O3, CO2 एंड N2O5। ठीक है, इससे बता रहा है आपको क्या, एसिडिक नेचर। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे एसिडिक नेचर भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। Cl2O7, Br2O7, I2O7। ठीक है बच्चों, यहाँ पे टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, Cl2O7, फिर Br2O7, फिर I2O7। ठीक है ना। इसका सबसे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम होगा इस तरह से। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, टॉप टू बॉटम क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करता है। H2CO3, H2SiO3। ठीक है ना। कार्बन, सिलिकॉन, तो यहाँ भी वही कहानी होगा H2CO3 का। N2O5, P2O5, किसका ज़्यादा होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। H3PO4, H2SO4, HClO4। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट जा रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पे इंक्रीज करेगा। P2O5, ASO3 एंड Cl2O7। फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, यहाँ भी क्या होगा, लेफ्ट राइट जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगा, इसलिए Cl2O7 आ जाएगा। बोरोन, एल्युमिनियम, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, बोरोन का हो जाएगा। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं यहाँ पे CO2, SiO2, फिर किसका हो जाएगा, CO2 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। CO टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ना यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना कि डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, बेसिकली जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था, मतलब ये ज़्यादा क्या होगा आपका, एसिडिक होगा। ये होगा, फिर ये होगा, मतलब इसका सबसे कम होगा। Cu2 का क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। Au2O का सबसे ज़्यादा होगा एसिडिक नेचर, फिर Ag2O का, फिर Cu2O का। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे क्या है ना, आपके पास सेंट्रल एटम क्या है, सेम है। ठीक है ना। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे SO2 और SO3 में क्या ये +4 वाला है और ये क्या +6 वाला है, बताइए यहाँ पे +4 और +6। ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा है ना, +6 ज़्यादा है, इसलिए इसका क्या होगा, एसिड इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। CO2, क्या ये +4 वाला है, ये +2 वाला है, तो CO2 यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों। P4O6, P4O10, क्या ये +5 वाला है और ये +4 वाला है, 6 2 12 और 12/4 3 हो जाएगा, सॉरी +3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों। तो +5, देखिए ध्यान से, एटम सेम है यहाँ पे, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन क्या ज़्यादा होगा, इसलिए इसका क्या होगा, एसिड नेचर ज़्यादा होगा। N2O3, N2O5, इसका कितना हो जाएगा, +5 और ये +3, इसलिए इसका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, क्या ये +7 में है, +5 में है, +3 में है, +3 में होगा, और ये +1 में, चेक कीजिए यहाँ पे। ठीक है ना। तो +7 इसका ज़्यादा होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, HClO4 का सबसे ज़्यादा होगा एसिड नेचर, फिर HClO3, फिर HClO2, फिर HOCl। H2SO3, H2SO4 बताइए यहाँ पे, तो क्या ये +6 वाला है, सॉरी ये कितना, 6 -2 4 +4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो +6 है, मतलब इसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा एसिडिक नेचर। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O7, बताइए यहाँ पे, क्या ये +7 में है, क्या ये +4 में है, 6/2 +3 में है, और ये +2 में है, चेक कीजिए यहाँ पे। तो +7 सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, फिर लास्ट में ये। ठीक है ना। ध्यान ये रखना है बच्चों यहाँ पे आपको कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे सारे एटम क्या यहाँ पे सेम है। जब एटम सेम नहीं होता तो वहाँ पे क्या चेक करते हैं बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करते हैं। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा उसका बेसिक नेचर, सॉरी एसिडिक नेचर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे, क्या ये +1 स्टेट में है, क्या ये +3 स्टेट में है, 2/2 1 हो जाएगा, 3/6/2 +3 हो जाएगा, 4/8/2 +4 हो जाएगा। ठीक है ना। ये +5 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, और ये +7 हो जाएगा, चेक कीजिए यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे Cl2O7 सबसे ज़्यादा होगा, फिर Cl2O6, फिर Cl2O5, Cl2O4, Cl2O3 या Cl2O
ठीक है बच्चों, यहाँ पे HClO4, HClO3, HClO2, HOCl। बताइए यहाँ बताइए यहाँ पे। अच्छा ये क्वेश्चन सेम कर दिए हम लोग, नहीं ये 22 नंबर और 26 नंबर सेम ही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा ऑर्डर आपका। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि यहाँ बताइए ये प्लस से +5 होता है, +3 होगा और ये +1 होगा। तो एक्चुअल होना क्या चाहिए था, +5 सबसे ज्यादा, फिर +3 +1, लेकिन होता क्या एक्चुअली यहाँ पे ये उल्टा होता है। ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना बच्चों आपको। देखिए बच्चों यहाँ पे ये एक्सेप्शन कुछ है नहीं एक्चुअली, इसका भी अपना रीजन होता है, ठीक है ना। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये ऑर्गेनिक से एक्सप्लेन होता है, ठीक है ना, रेजोनेंस से एक्सप्लेन होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक N2O, NO2, N2O3, N2O5। बताइए यहाँ पे क्या ये +1 स्टेट में है, NO2 क्या +4 स्टेट में है, N2O3 क्या ये आपका +3 स्टेट में है, N2O5 क्या ये +5 स्टेट में। बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो N2O5 सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर NO2 का हो जाएगा, फिर N2O3 का हो जाएगा, फिर N2O का हो जाएगा। N2O सबसे लास्ट में हो जाएगा और सबसे पहले कौन होगा, N2O5 हो जाएगा। N2O5 इज मोर एसिडिक देन NO2 देन N2O3 फिर N2O। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये आपको ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2 में सबसे ज्यादा किसका होगा, +5 दिख रहा है यहाँ पे। आपको पता है H3PO4 क्या ये आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड और ये H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए क्या कि ये +5 वाला है, लेकिन इसका होगा नहीं, इसे सबसे कम हो जाएगा। ये +5 है, +3 है, +1 है, तो H3PO2 का यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, फिर H3PO3 का, फिर H3PO5 का होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये एसिडिक है, एसिडिक नेचर बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये ऑक्साइड नहीं है, ध्यान रखना, ये आपका ऑक्सी एसिड है। तो ऑक्सी एसिड हो या ऑक्साइड हो, दोनों का कहानी सेम ही है। ऑक्सी एसिड हो या एसिडिक ऑक्साइड हो, दोनों एक ही है। आपको बताए थे ना कि ऑक्सी एसिड कैसे बनता है, जब हम लोग एसिडिक ऑक्साइड में क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, तो क्या बनता है वहां पे ऑक्सी एसिड, या ऑक्सी एसिड से हम लोग पानी को जब बाहर निकालते हैं ना, तो क्या बनता है वहां पे ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो आपसे अगर वहां पे एसिडिक ऑक्साइड पूछ रहा है तब भी वही आंसर देना है, अगर वहां पे आपसे ऑक्सी एसिड पूछ रहा है तब भी आपको वही आंसर देना है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है। यहां तक ऑक्सी एसिड पूछे आपसे या ऑक्साइड का पूछे और एसिडिक ऑक्साइड नेचर पूछे, वहां पे दोनों का सेम रीजन। एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट। उसी तरह strength of the oxy acid is directly proportional to what electronegativity and directly proportional to what oxidation state बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, H3PO4, H3PO3, H3PO2, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। ये देखने से लगता है यहाँ पे कि +5 +3 +1 है, तो बोल देते हैं कि आप +5 का, फिर +3 का, फिर +1 का, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, H3PO2 का सबसे ज्यादा होगा एसिडिक नेचर, फिर H3PO3 का होगा, फिर H3PO4 का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये आपको पता है कि ये क्या है आपका एसिडिक, ये क्या आपका ऑक्सी एसिड है। तो ऑक्सी एसिड क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो H+ देता है, एसिड क्या होता है जो H+ देता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन आसानी से H+ दे सकता है तीनों में, ये आपको चेक करना है, ये आपको रेजोनेंस वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। H+ देने के बाद जो बनता है वहाँ पे निगेटिव चार्ज, वो निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, उस एसिड का, उस ऑक्सी एसिड का एसिडिकेशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे। यहाँ पे क्या है ना, H3PO3, तो आपको पता है कि H3PO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, P डबल बॉन्ड O, OH OH OH, और H3PO3 का बताइए यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, OH OH और यहाँ पे H। H3PO2 को बताइए यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, OH H और यहाँ पे H। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो आपको क्या करना है, यहाँ से H+ को बाहर निकालिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, निगेटिव चार्ज। H+ बाहर निकालिए, क्या बन जाएगा, निगेटिव चार्ज। H+ बाहर निकलिए, यहाँ पे क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो जो यहाँ पे बना आपका निगेटिव चार्ज बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पे
जब ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करने के लिए जाएगा तो यहाँ पे बिंदास होकर रेजोनेंस करेगा। यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे एच का कोई यहाँ पे कोई क्रॉस कंजुगेशन नहीं है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आसानी से रेजोनेंस करेगा और निगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन जैसे यहाँ पे निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करने के लिए गया तो यहाँ से O के पास में क्या है, लोन पेयर है, तो ये भी इधर से रेजोनेंस करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो इस निगेटिव चार्ज का जो डीलोकेलाइजेशन होता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे O पे निगेटिव चार्ज, ये भी रेजोनेंस किया यहाँ पे, रेजोनेंस किया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे O के पास में क्या है, लोन पे, ये बैक रेजोनेंस कर देगा, यहाँ पे दोनों साइड से करेगा। तो इस निगेटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन और कम हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। तो वही आंसर आ रहा है H3PO2 H3PO3 H3PO4, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, ठीक है ना, उस निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो आसानी से H+ लॉस कर देगा, ठीक है ना बच्चों। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो ये आपका रहा टोटल, ये इसका रीजन हो गया यहाँ पे H3PO4 H3PO3 H3PO2 का। देखिए ये तो सिंपल से क्या है, शॉर्टकट है, +5 +3 +1, लेकिन एक्चुअल रीजन यहाँ पे क्या है कि H+ के निकलने के बाद निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होता है ना, ठीक है ना, उस एसिड का एसिडिक एसिड उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों। ये आप जीओसी में पढ़ेंगे, जीओसी में पढ़ाया हूँ, ठीक है ना, वहां पे आप देखेंगे अच्छे से कि कैसे मैं उसको एक्सप्लेन किया हूँ जीओसी लेक्चर में, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो यहाँ तक आपका ये पूरा का पूरा आपका ऑक्साइड वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक के लिए धन्यवाद आपका, ठीक है बच्चों।